नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल मूल निवासी के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, भीम आर्मी के नाम पर, अंबेडकर वादिता के नाम पर हिंदू धर्म को, ब्राह्मणों को, जाटों को, जो पटेल रह गए, मराठा रह गए, राजपूत रह गए और जितनी भी जातियां जनजातियां रह गई उनको गाली देने का एक फैशन चल गया है देश में। और सामान्यतः समाज में प्रसारित किया जाता है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले और दलित समाज अपने आप को मूल निवासी मानता है और दूसरों को जो है आर्य कहता है और उनको कहता है वो बाहर से यूरेशिया से आए। बहुत ही महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मूल निवासी की थ्योरी दलितों की नहीं है, समझने का प्रयत्न कीजिए। तथ्य और साक्ष्य देने का प्रयत्न करूंगा। ये थ्योरी दलितों की नहीं है, ये थ्योरी इस्लामियत और कम्युनिस्टों की है। मूल रूप से दलितों की थ्योरी नहीं है। अरे ये दलित हमारे भाई हैं, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। किसी में हिम्मत नहीं इनको हमसे जुदा कर पाए, हिंदू धर्म से अलग कर पाए। दलित मुगलों के शासनकाल में जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया वो इतने क्षीण नहीं है, वो इतने कमजोर और कायर और वीर्यहीन नहीं है जो अब किसी के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है कम्युनिस्टों का और इस्लामियत का। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट है, उसी के फंटे में आकर, चक्र में आकर कुछ दलित समाज के लोग उठ खड़े होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, जो धर्मों को नहीं मानते, उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। जिसकी कोई विचारधारा ही ना हो, जिसका कोई मत ही ना हो, उसको कम्युनिस्ट कहते हैं। ये कम्युनिस्ट बन जाते हैं और उसके बाद इनका सॉफ्ट टारगेट है हिंदू धर्म। यदि किसी और धर्म को गाली देने इनको पूछेगा कौन? हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, बहुसंख्यक इस देश में, उसको गाली देंगे तभी तो इनको पूछेंगे। और यही ये करते हैं, यही इनका सिद्धांत है, यही इनकी पूरी की पूरी थ्योरी है। यदि दलित करते तो दलित अंबेडकर जी के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। जो अंबेडकर के विरुद्ध गया वो दलित नहीं कहलाएगा। ये आज समाज में प्रचलित है अवधारणा, मैं नहीं कह रहा, समाज में प्रचलित है। और अंबेडकर जी दलित के विषय में क्या कहते हैं, शूद्र के विषय में क्या कहते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ना, हु वर द शूद्राज। अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक है, राहुल आर्य की लिखी हुई नहीं है। हु वर द शूद्राज, उसका 7 चैप्टर है जिसमें कहा गया है शूद्र कौन थे। इतिहास, शूद्रों का इतिहास, हिंदी वर्जन उस पुस्तक का पढ़ लेना। 7वां चैप्टर शूद्र कौन थे, उसमें स्पष्ट कहते हैं शूद्र भी आर्य थे। अंबेडकर जी कह रहे हैं और कह रहे हैं क्षत्रिय वर्ण होता था, ये भी, इसमें भी जातियां जनजातियां होती थी, इसमें भी क्षत्रिय होते थे। अंबेडकर का सिद्धांत है, राहुल आर्य का नहीं। पुस्तक पढ़ लेना। और एक नहीं, अपने पत्रों में भी, राइटिंग्स में भी अंबेडकर ने कहा। साइड में फोटो भी आप देख रहे हो उसी पुस्तक के हैं। 143 पेज नंबर, 142, 141 ये पेज नंबर देख लेना 7 चैप्टर के, शूद्र कौन थे। और महाभारत से श्लोक दे रहे हैं, 60वें अध्याय का 38 और 40वां श्लोक दिया। शतपथ ब्राह्मण से श्लोक दे रहे हैं अंबेडकर जी कि शूद्र जिनको कहते हैं आज, जिनको दलित कहते हैं, वो भी आर्य थे, अनार्य नहीं थे। मूल निवासी की थ्योरी तो थी ही नहीं, है ही नहीं कुछ भी। ये सारी की सारी कम्युनिस्ट और मुसलमानों की, अर्थात इस्लामियत की चाल है। ये हिंदुओं को टुकड़े करने के लिए, जाटों को ब्राह्मणों से भिड़ा दो, ब्राह्मणों को अलग, राजपूत, मराठा, पटेल, दलित, शूद्र, इन सबको आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के तोड़ दो, इनमें फूट डलवा दो, इनके धर्म को भ्रष्ट कर दो, इनका धर्म का आधार हिला दो और उसके बाद रास्ता बन जाएगा किसके लिए? दारुल हरब, दारुल इस्लाम के लिए। तो ये सारी की सारी चाल उनकी रची हुई है, इसमें फंसने का प्रयत्न ना करें। और कुछ जो दलित भाई उनके फंटों में आ गया, उनके चक्र में आ गया है, उनके एक इर्द गिर्द घूमने लग गया है, उसको अपने ऊपर शर्म होगी आज इस पुस्तक के पृष्ठ देखकर कि अंबेडकर जी ने ऐसा कहा और हम इस मूल सिद्धांत, मूल निवासी की थ्योरी को लेकर आगे बढ़ गए। इतने नीचे गिर गए, उनको शर्म आएगी। और जिनको शर्म नहीं आती, जो आप भी लगे रहते हैं, तो उनको सुधारेंगे वही, उनको किसी प्रकार से सुधारेंगे। डांट के काम आ जाएगा ठीक है, नहीं तो पीटने पड़ेंगे, पीट करके फिर सुधारेंगे। और इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये सारा का सारा जो तंत्र रहता है, इनका तंत्र इस प्रकार का होता है कि जो मूल निवासी के सिद्धांत मानने वाले हैं, ये सारे कम्युनिस्ट तो हैं, पीट के सुधार देंगे, नहीं सुधरेंगे तो इनका फिर एक ही इलाज रह जाएगा। और वो इलाज मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूं, जो इस्लामियत का इलाज है फिर वही इनका रह जाएगा। 150-200 है, इनका घर चलता है $100-200 के लिए, अपनी ऐसी तैसी करवा लेते हैं, भीख मांगते हैं। यहां पर सीधी बात बता रहा हूं मैं, ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलेंगे, हिंदुओं के विरुद्ध बोलेंगे, जाटों के विरुद्ध बोलेंगे, राजपूत के विरुद्ध बोलेंगे, मराठा, पटेल, जो अन्य जातियां रह गई हिंदुओं की, लोहार, कुम्हार, जितनी भी हमारी जातियां, उनके विरुद्ध बोलेंगे। जो हमारे यहाँ पर सेठ हैं, बानिया हैं, उन सब के विरुद्ध बोलते हैं। तो जो उनके विरुद्ध बोलेंगे तभी तो इनको कोई देखेगा, क्योंकि देखने वाले वही है। समस्या ये है, इनको देखना ही छोड़ दो। इन हरामखोरों की दुकान बंद हो जाएगी, घर में अनाज नहीं आएगा, चूल्हा नहीं जलेगा, तो अपने आप मेहनत करके, मजदूरी करके कमाएंगे, खाएंगे, कहां जाएंगे ये?
सारी समस्या ये है, आप इस समस्या का जड़ और जो दलित भाई हैं इस बात का ध्यान रखिए, आपके पूर्वजों ने मुगलों, जब मुगल धड़ को अलग कर देते थे गर्दन से, तब भी धर्म परिवर्तन नहीं किया था। और आप इस प्रकार की इन विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं तो आपसे नीच कोई नहीं हो सकता। और यदि मैं इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूं तो मेरे से नीच कोई नहीं हो सकता। तो इसका सीधा अर्थ है ये कम्युनिस्ट और इस्लामियत की चाल है, और इसमें कुछ गिने चुने 200-400 लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए फंसे हुए हैं। कुछ थोड़ा बहुत बौद्धों का भी षड्यंत्र है, सारा मिला जुला खेल है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो दलित हो, दलित हमारे हिंदू धर्म के वासी थे, हैं और रहेंगे। अंबेडकर जी भी कहते हैं और रावलारी भी कहता है और अन्य अनेक विद्वान आए हैं उनको कहते हैं संत रविदास को पढ़ो, किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुयायी ना बनो, रविदास को पढ़कर आगे बढ़ो, वैदिक धर्म पढ़ो, वेद पढ़ो, उसमें पता चलेगा जातियां जन्म से नहीं कर्म से होती है। मनुस्मृति सत्य सत्य पढ़ो होती, और कम्युनिस्टों की छपाई हुई पुस्तकों में ध्यान न दीजिए, अन्यथा विनाश वो होगा जो माओ हुआ था ना, चीन में कम्युनिस्ट था, 7 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। ये होते कम्युनिस्ट। अरे तुम्हारे सगे नहीं लगते, धड़ को उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, बलि का बकरा बना देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये तो हिंदू धर्म है जहां सहिष्णुता है, जहां धर्म है, जहां वेद है, जहां भाईचारा है। ये सारी की सारी चीजें हमारे धर्म में थी, हैं और रहेंगी, और इसको लेकर ही हम सबको आगे बढ़ना है और बढ़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक्स भारत परिवार को, सत्य सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, शास्त्र शुद्धि करेंगे और शस्त्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत को सब्सक्राइब करें और करावें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें इस वीडियो को, और लाइक जरूर करें। सभी दलित भाई इस वीडियो को शेयर करें यदि आप अपने आप को भारतीय मानते हैं, रामकृष्ण का वंशज मानते हैं, हनुमान का वंशज मानते हैं, श्रेष्ठ पूर्वजों का वंशज मानते हैं और परम पिता परमात्मा का पुत्र अपने आप को मानते हैं। वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते जी।